हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 9 द ट्रिब्यूट पार्ट 1। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अभी तक जो है जैसे ही बाबली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक पत्र मिलता है जिसके बड़े भाई द्वारा लिखा जाता है। जब वो पत्र खोलता है तो उसमें पढ़ता है कि उसके घर का जो घर में जो प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी है, उसका विभाजन होना है। उसका मंझला भाई इस बात पे टिका हुआ है। फिर वो अपने घर आता है, अपनी पत्नी को इस विभाजन के बारे में बताता है तो वह बिल्कुल परेशान नहीं होती और पूछती है कब होना है। और रात में जब वो दोनों बेड पे होते हैं तो उसकी पत्नी उससे कुछ प्लान बताती है कि जब शेयर मिलेगा उसे बेच के जो पैसे मिलेंगे उसका कैसे यूज करना है। फिर उसके आगे से अब हम पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। आई लिसन ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब। मैंने ये सब एक मासूम मेमने के जैसे सुना। लुकिंग इनटू द डार्कनेस, अंधकार को देखते हुए मैंने ये सब एक इनोसेंट लैम्ब, एक मासूम मेमने की तरह सुनता रहा। आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया जैसे कि इफ़ द बूचर वाज शार्पनेस इज नाइफ, कि जो एक कसाई है वो अपनी नाइफ को तेज कर रहा था। हमिंग अ टून, और एक गीत गुनगुना रहा था। एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, और मुझे जो है मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में, चंक्स का मतलब टुकड़े है ना, टुकड़ों में काटने की तैयारी कर रहा हो। एंड कंसोलिंग मी, और मुझे ये सांत्वना दे रहा हो कहते हुए कि देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, के मरने के बाद तुम्हें एक बेहतर जीवन मिलेगा। गॉन आर दोज डे, वो दिन चले गए। गॉन आर दोज फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जो थी वो भी चली गई। व्हेन द वर्ड होम, जब जो एक शब्द था घर, फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, जो घर शब्द था वो मेरे दिल को इमोशन से भर देता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो प्यारा शब्द भाई, व्हाट फीलिंग इज दैट, ठीक है ना, वो क्या भावनाएं थी। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव, और ये कैसे मेरे जो दिल को प्रेम से भर देती थी। रिकलेक्टिंग ऑल दी थिंग्स, इस सारी बातों को याद करते हुए, ठीक है ना, जो मेरा दिल था और याद करते हुए वह जो भाई शब्द था, वो जो फीलिंग्स थी वो मेरे दिल को प्रेम से भर देती थी। आई फेल्ट वीक एंड पैथेटिक, मैंने कैसा महसूस किया, कमजोर और मर्मस्पर्शी, असहाय के जैसे महसूस किया। वेयर इज द हार्ट गॉन, वो दिल कहाँ चले गए। वेयर इज दोज डे, वो दिन कहाँ गए। वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, और वो सारी जो ये तीव्र भावनाएं थी वो कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ सडन बिकम सो इंटीमेट, मैं ये नहीं समझ सकता था, ये नहीं समझ सका कि कैसे एक अजनबी जो है वो अचानक से हमारे इतना इंटीमेट या इतना आत्मीय वो कैसे बन गई। यानी कि वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि कैसे वो जो एक अजनबी है वो इतनी आत्मीय बन गई। बट लेकिन आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, लेकिन 2 दिन में ही मैं कैसा हो गया, सामान्य हो गया। आई ग्रू यूज टू व्हाट हैड बीन अ शॉक, ठीक है ना। आई ग्रू यूज टू व्हाट हैड बीन अ शॉक, जो एक आघात था, जो एक झटका था, उसकी मुझे क्या हो गई थी, अब आदत हो गई। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट प्लेस में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ जाते हुए, आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द डिफरेंट थिंग, तो अलग अलग चीज़ों की मैंने क्या पता किया, जो मूल्य था उसे पता किया। सी इंटेंटेड टू बाई, जो वो खरीदना चाहती थी, अलग अलग चीज़ें मैंने उनकी कीमतों के बारे में पता किया। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, क्योंकि फ्रिज को खरीदना तो बिल्कुल पक्का था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर, एक स्टूडियो सेट, सम गोल्ड ऑर्नामेंट, और कुछ सोने के आभूषण। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्राइस, मैंने
कीमतों की एक लिस्ट बनाई। सी केप्ट रिमाइंडेड मी, वह मुझे याद दिलाती रही अबाउट हर इंटेंशंस, अपने इरादों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में। एंड वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और बहुत अधिक अधीरता भी दिखाती रही। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार की दोपहर थी। आई लेफ्ट माई विलेज, मैं अपने गांव की ओर निकल पड़ा। द सेम बस, वही बस थी, वॉज देयर, ठीक है ना, इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फैमिली फीलिंग, जिसने मुझे, जो मेरी पुरानी परिचित फीलिंग थी, उन्हें प्रेरित कर दिया। आई रस्ट टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, मैं तेजी से भागा टू ऑक्यूपाई, कब्जा करने के लिए उस सीट पर, ड्राइवर के ठीक पीछे थी। माई फेवरेट सीट, ये मेरी सबसे पसंदीदा सीट थी। इन माई हरी, और जल्दबाजी में, आई ब्रुस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, मैंने जो अपना घुटना था वो दरवाजे में दे मारा। इट हर्ट मी, इसने मुझे हर्ट कर दिया। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, जो ब्रीफ केस था वो गिर पड़ा। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और जो एक छोटा सा पैकेट था जिसमें भगवान लॉर्ड जो लिंगराज थे, भगवान लिंगराज थे, उनका प्रसाद भरा हुआ था। मिंट फॉर माई डियर मदर, जो मेरी प्यारी माँ के लिए था। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बिखर गया। आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया, एज इफ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड अ क्वेश्चन, कि जो पूरी बस है वो चीख कर, जोर से चीख कर ये मुझसे एक प्रश्न पूछ रही हो। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कि इतने सालों के बाद, यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लीस्ट ऑफ रिटेन दैट टेंडर लव एंड यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, कि इतने सालों के बाद यू हैव नॉट बोदर्ड, कि तुमने ये फिक्र नहीं की एटलीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर, ये बचाने की वो टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट, अपने दिल में, फॉर योर होम, अपने घर के लिए। उसने कहा कि जैसे वो बस ये चीख कर मुझसे पूछ रही है कि इतने सालों के बाद तुमने अपने घर के लिए जो टेंडर लव था, जो प्रेम था, वो अपने दिल में बचाए रखने की चिंता नहीं की, और बजाय इसके यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर, तुमने इसे एक कसाई को बेच दिया। टू हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करने के लिए। टू बिकम अ सिटी बाबू, एक सिटी बाबू बनने के लिए तुमने इस प्रेम को कहा एक कसाई के हाथों बेच दिया। कर्स बी ऑन यू, लाना था तुम पर। आई बोर्ड द बस, मैं बस पर चढ़ा। कलेक्टिंग द ब्रीफ केस, उस ब्रीफ केस को उठाते हुए। एंड द कंटेंट ऑफ द स्पॉइल्ड पैकेट, और उस जो स्पॉइल्ड, जो बिखरा गंदा जो हो गया था पैकेट, उसे को समेटते हुए। वीरिंग सेमलेस स्माइल, एक बेसमने के जैसे स्माइल करते हुए फॉर द क्लीनर को एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, बस के कंडक्टर और जो क्लीनर था, दोनों को एक बेसमने की मुस्कान देते हुए मैं बस में चढ़ा। इट वॉज 5 in the evening, शाम के 5 बज गए थे। When I got down, जब मैं उतरा। I had written beforehand, मैंने पहले ही लिख दिया था। My elder brother, मेरे बड़े भाई को, है ना, मैंने पहले ही ये जानकारी दे दी थी। My elder brother was there to meet me, मेरे बड़े भाई वहाँ मुझसे मिलने के लिए थे। At the bus stop पर he appeared a little tired, वह थोड़े थके लग रहे थे। And worn out, ठीक है ना, और उदास लग रहे थे। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, ये ब्रीफकेस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, निश्चित रूप से ये भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और उन्होंने लगभग मुझसे छीन ही लिया। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके पैरों को छूना भी भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। He was walking in front of me, वह मेरे आगे आगे चल रहे थे। We were walking on the village road, dusty and ever the same, हम लोग गांव की सड़क पर चल रहे थे जो कैसी थी, धूल भरी थी, हमेशा की तरह धूल भरी थी। I remembered my childhood days, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition. मैं अक्सर ही इस गली को पार करके जाता था एक टीचर के यहाँ शाम के समय ट्यूशन के लिए।
इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क, और अक्सर ही क्या देरी और अंधेरा हो जाया करता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडी, जब मैं अपने पढ़ने से वापस आता था। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी होम, और बिना भूले जो मेरे बड़े भाई थे वो मुझे लेने के लिए, घर लेने के लिए आ जाते थे। लीस्ट कि कहीं ऐसा ना हो, आई शुड बी फ्रेटन कि मैं डर जाऊं। ही वुड कैरी द लालटेन, वह लालटेन लिए रहते थे। माई बैग, मेरा बैग और बुक्स एंड नोट्स, जो मेरे बैग थे बुक्स और नोट्स से भरा हुआ उसे भी लेते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, ठीक है ना, और मैं उनके पीछे पीछे चलता था, ठीक है ना। जैसे इफ आई लेग बिहाइंड, यदि मैं पीछे छूट जाता था। ही वुड आस्क, तो पूछते वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद तुम क्या हो, थके हो। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विथ मी, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो। It sometimes used to carry me on his shoulders while going to the field for the stroll, ठीक ना। और कभी कभी वह मुझे अपने कंधों पे बैठा करके, कहाँ, गोइंग टू द फील्ड, जब हम खेतों को जाते थे तो वो अपने कंधों पे बैठा लेते थे टहलने के लिए। जब कभी हम लोग खेतों को जाते थे तो वो अक्सर मुझे अपने कंधों पर बैठा लेते थे। ये थी हमारी स्टोरी दास वैनहोर्न ने जो लिखी है, कि अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा ये पार्ट 1 में कि कैसे जो है रात को वो अपनी पत्नी को जब बात बताता है तो उसकी पत्नी उससे अपना प्लान बताती है कैसे पैसों को खर्च करना है। उसके बाद वो एक इनोसेंट मेमने के जैसे ये बातें सुनता है और सोचता है कि कैसे वो जो दिन थे पुराने वो अब वो कहाँ चले गए, और कैसे एक अजनबी व्यक्ति जो है वो हमारा इतना करीब बन जाता है। 1-2 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ बाजार में क्या करता है, जो चीज़ें उसे खरीदनी थी उनकी कीमतों को पता करता है और लिस्ट बनाता है। शनिवार के दोपहर वो अपने गांव जाता है उसी पुरानी बस में जो उसे अपने बचपन के दिनों की याद दिला देती है, और वह जल्दबाजी में ड्राइवर के पीछे की जो सीट थी, जो उसकी सबसे पसंदीदा सीट थी, उसे कब्जा करने के लिए वह भागता है। तो उसका घुटना क्या करता है, डोर से टकरा जाता है। उसका जो प्रसाद है उसकी माँ के लिए वो पूरे फर्श पे, ग्राउंड पे बिखर जाता है। वह उसे समेटता है और फिर से बस में चढ़ता है। तो ऐसा महसूस करता है जैसे कि बस उससे चीख कर पूछ रही हो कि तुमने सिटी बाबू बनने के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को और अपने घर के प्रति जो प्रेम है उसको बेच दिया हो। जैसे वो लोग अपने गाँव पहुँचते हैं तो उसके बड़े भाई उसे लेने के लिए पहले से वहाँ पहुंच जाते हैं और उससे वो उसका ब्रीफ केस जो है ले लेते हैं। और जल्दबाजी में बाबली है उनके पैर छूना भी भूल जाता है, वह उनके पीछे पीछे चलता है और जो गांव की सड़क धूल भरी सड़क है उसे फिर से उसके स्कूल के दिनों की याद दिलाती है कि कैसे वो जब ट्यूशन के लिए जाता था और शाम होती थी उसके बड़े भाई उसे लेने के लिए आ जाते थे। कई बार तो जब खेतों के लिए वो लोग टहलने के लिए जाते थे तो वह उसे अपने कंधों पे बैठा लेते थे। अबाउट द लेसन है, इसको देख लेते हैं। जॉइंट फैमिली हैज़ बीन अ प्राइमरी बेसिक ऑफ इन ए सोसाइटी, कि भारतीय समाज का जो एक मूलभूत आधार है वो एक जॉइंट फैमिली ही थी। इंडिया कंटिन्यू टू हैव लार्ज अनब्रेकेबल फैमिली फ्रॉम डिस्टेंट पास्ट टू रिसेंट टाइम, ठीक है ना। प्राचीन काल से अभी तक भारत में अभी भी जो अटूट फैमिली हैं, अटूट परिवार हैं, एकल परिवार हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच फैमिली एग्जिस्ट इवन टुडे, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ परिवारों के उदाहरण भी हैं। द प्रेजेंट लेसन एग्जिबिट द टाई एंड स्ट्रिंग दैट केप्ट देम अनटाइड, ठीक ना। जो वर्तमान लेसन है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो एक बंधन है, जो एक धागे हैं जो उनको बांधे रखते हैं। इन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, और यह एक फाइन एग्जाम्पल है बड़ों के प्रति या परिवार के प्रति आदर और सम्मान का। तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 और लेसन 9 का जो द ट्रिब्यूट है पार्ट 1 इसके जो वर्ड पावर है, इसकी जो कंप्रहेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल जाएंगे।